नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं शिवांश मिश्रा। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं, उसका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है और उसकी शक्तियां क्या हैं, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस टॉपिक को। भारत का उपराष्ट्रपति, यह पद यूएसए से लिया गया है। यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। यह एक कृत्रिम महानता का पद है। कृत्रिम महानता के पद से क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए कि भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसके अपने कोई कार्य नहीं होते। इस पद पे रहते हुए उसे कोई कार्य विशेष रूप से नहीं मिले हुए हैं, जबकि यह पदेन सभापति होता है। यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते जो कार्य करता है वही उसके वास्तविक कार्य हैं। इसलिए यह पद जो है वो कृत्रिम महानता का पद भी कहा जाता है। इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में यह उल्लेख मिलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो एक कृत्रिम महानता का पद है और अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख मिलता है। आइए अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या क्या हैं। तो इसकी मुख्य रूप से 4 योग्यताएं हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरी करता है तो वह उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं रखता है। सबसे पहली है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी है कि उसके पास न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो, साथ ही साथ लाभ का पद धारण न करता हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष की हो और साथ ही साथ वो लाभ का पद धारण न करता हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर ये 4 योग्यताएं कोई व्यक्ति पूरी करता है तो वह व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। आइए अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भी एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता था, परंतु अंतर यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होता था उसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानमंडलों के सदस्य भी होते थे, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सदस्य ही होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष, आनुपातिक एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का होता था, और राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से इनका निर्वाचन किया जाता है। तो ये हो गई कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। आइए अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस पद के क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति के रूप में उस व्यक्ति के पास कोई कार्य नहीं होता, लेकिन वह 2 रूपों में कार्य करता है। यानी कि उपराष्ट्रपति के अपने जो है संवैधानिक कोई कार्य नहीं बताए गए हैं, परंतु कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है, तो यदि अगर हमारे देश के राष्ट्रपति किसी विदेशी दौरे पर हैं, देश में उपस्थित नहीं हैं, तो उस स्थिति में वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। या फिर राष्ट्रपति के पद की असमय रिक्ति हो जाती है, तो उस स्थिति में भी कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पद जो है कृत्रिम महानता का पद है, परंतु जो इसका वास्तविक कार्य है वो है राज्यसभा की अध्यक्षता करना। राज्यसभा का जो बैठकों की अध्यक्षता करता है वो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, जो कि हमारा उपराष्ट्रपति ही होता है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति को कोई वेतन प्राप्त नहीं होता, परंतु जो वेतन मिलता है वो मिलता है राज्यसभा के सभापति होने के नाते। यानी कि उपराष्ट्रपति के लिए अपना कोई वेतन नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर कोई उस पद का कोई कार्य ही नहीं है। कार्य किसका है, तो राज्यसभा के सभापति का कार्य है, जिसके लिए उनको वेतन प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इतने धैर्यपूर्वक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।